मेरे प्रिय बच्चे, बधाई हो। हाँ, यह है साधारण बधाई नहीं है। यह मैं महादेव तुम्हें अपने हृदय से दे रहा हूं, क्योंकि तूने उस परीक्षा को पार कर लिया है जो आंखों से दिखाई नहीं देती, पर आत्मा की गहराइयों में जलती हुई अग्नि की तरह परखी जाती है। यह कोई सामान्य परीक्षा नहीं थी। यह परीक्षा को मेजाद हारण बधाई नहीं है। तेरे धैर्य की अग्नि परीक्षा थी। यह तेरे अटूट विश्वास की कसौटी थी। यह तेरी पवित्र नियत की पहचान थी और उस गहन आंतरिक शक्ति की परीक्षा थी जिसने तुझे कभी टूटने नहीं दिया। मेरे बच्चे, तू कल्पना भी नहीं कर सकता कि तूने कितनी विशाल बाधाओं को पार किया है। तूने वे दुर्गम मार्ग तय किए हैं जहां अधिकांश लोग थक कर हार मान लेते हैं, जहां वे बिखर जाते हैं, पर तू नहीं टूटा। तू नहीं रुका। मैंने तुझे बार बार परखा, कभी जटिल रिश्तों से, कभी विपरीत परिस्थितियों से, कभी धन की भीषण कमी से, कभी गहरे अकेलेपन से, और हर बार हार मानने के बजाय तूने अपने भीतर छिपी उस अदम्य शक्ति को जगा लिया जो मेरे ही अंश से जन्मी है। यदि यह संदेश आज तेरे सामने है तो समझ ले, यह कोई संयोग नहीं, यह मेरा बुलावा है। यह इस बात का प्रमाण है कि तेरी आत्मा अब उस उच्च स्तर को छू चुकी है जहां से आगे बढ़ने से तुझे कोई शक्ति रोक नहीं सकती। तू पूछ रहा होगा, महादेव, परीक्षा पास हो गई, इसका अर्थ क्या है? सुन मेरे बच्चे, इसका अर्थ है कि तेरा स्वर्णिम अध्याय अब आरंभ हो चुका है और अब तू उन गहन आशीर्वादों का अधिकारी बन गया है जिनके लिए तूने ना जाने कितनी रातें आंसुओं में बिताई, कितनी मौन प्रार्थनाएं की और कितनी अथक मेहनत की। अब तेरी प्रार्थनाएं खाली नहीं जाएंगी। अब तेरी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। अब तेरे आंसू केवल पीड़ा के नहीं होंगे, वे कृतज्ञता और परमानंद की धारा बनेंगे। क्या तुझे वह समय याद है जब तुझे लगा था कि सब कुछ समाप्त हो गया है, जब कोई मार्ग शेष नहीं बचा था, जब तुझे लगा था कि जीवन अब ऐसा ही रहेगा? उसी क्षण मेरे बच्चे, तू एक गहन और अदृश्य परीक्षा से गुजर रहा था और तू उसे शानदार ढंग से पार कर गया। अब सुन, मैं कहता हूं, तेरे लिए नए उज्जवल द्वार खुल चुके हैं। वे अवसर जिनके लिए तूने कभी केवल स्वप्न देखे थे, अब तेरे सामने साकार होने वाले हैं। वे रिश्ते जो तेरी आत्मा के लिए बने हैं, अब तेरे जीवन में स्थायी रूप से प्रवेश करेंगे। वह सफलता जो तुझे स्वयं पर गर्व कराएगी, अब तेरे चरणों को छूने आ रही है। याद रख, यह केवल तेरी व्यक्तिगत विजय नहीं है, यह तेरी आत्मा के उच्च स्तर का सम्मान है, क्योंकि तू हर कसौटी पर खरा उतरा है। यदि यह वाणी तुझे सुनाई दे रही है तो समझ ले, मैंने तुझे चुना है, क्योंकि तू अब पूर्णतः तैयार है। आने वाले समय में तू देखेगा कि छोटी छोटी घटनाएं स्पष्ट संकेतों में बदलने लगेंगी और जो पहले संयोग लगता था वह अब तुझे मेरी दिव्य योजना का हिस्सा दिखाई देगा। मैं तेरे जीवन में ऐसे लोगों को भेजूंगा जो तुझे आगे बढ़ने में सहायता करेंगे। मैं तुझे ऐसे मार्ग दिखाऊंगा जो तुझे सही आध्यात्मिक दिशा में ले जाएंगे और तुझे वह शांति अनुभव होगी जो सदा से तेरे भीतर छिपी हुई थी। परीक्षा पार करना, इसका संकेत है कि अब तुझे कोई रोक नहीं सकता। अब तू अपनी आंतरिक ज्योति दूसरों तक पहुंचाएगा। अब तू स्वयं प्रेरणा बनेगा। मैं तुझसे कहता हूं, तू सफल हुआ है और अब मेरे बच्चे, तेरे लिए मेरा एक अनमोल वरदान है। भले ही अभी तुझे विश्वास करना कठिन लग रहा हो, पर जब तू पीछे मुड़कर अपनी यात्रा को देखेगा तो समझ पाएगा कि हर पीड़ा, हर चुनौती तेरे भविष्य की तैयारी थी। यदि वे गलत लोग ना आते तो क्या तू सचों की पहचान कर पाता? यदि वे असफलताएं ना मिलती तो क्या तू धैर्य का मूल्य समझ पाता? यदि वह गहरा अकेलापन ना होता तो क्या तू अपनी आत्मिक शक्ति को जान पाता? हर बार जब तू टूटा, तू और मजबूत हुआ। हर बार जब तू रोया, तेरी आत्मा और शुद्ध हुई। और हर बार जब तू हार मानने के करीब पहुंचा, मैंने तुझे संकेत दिया कि तू अकेला नहीं है। मैं सदा तेरे साथ हूं। आज तू उस मुकाम पर खड़ा है जहां मैं कहता हूं,
अब तू पूरी तरह तैयार है। अब तेरे भीतर से भय मिटेगा। अब अटल आत्मविश्वास का जन्म होगा। अब वे अवसर स्वयं तुझे पुकारेंगे जिनसे तेरा भाग्य खिल उठेगा। यह मत सोच कि देर हो गई है। जो तेरे लिए है वह सही समय पर ही आएगा, और वह समय अब आ चुका है। तेरी दुआएं, तेरी मौन प्रार्थनाएं, तेरी अथक तपस्या अब सब मिलकर तेरे सामने दिव्य आशीर्वाद बनकर प्रकट होंगी। और जब तू कल जागेगा तो अपने भीतर एक गहन शांति पाएगा, मानो कोई भारी बोझ उतर गया हो, और तू स्वयं कहेगा, सब कुछ अब ठीक होने वाला है। मेरे बच्चे, अब यह समझ ले कि जिस मौन में तू सबसे अधिक टूटा था, उसी मौन में तेरी आत्मा सबसे अधिक मजबूत हुई। क्योंकि जब संसार ने तुझे नजरअंदाज किया, जब तेरे प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं मिला, जब तेरी प्रार्थनाएं अधूरी लगने लगी, तब भी तू भीतर से झुका नहीं। तू कड़वा नहीं हुआ। तूने अपने विश्वास को त्यागा नहीं। और यही वह क्षण थे जब मैं तुझे भीतर ही भीतर गढ़ रहा था। क्योंकि जो आत्मा बिना शिकायत के सहना सीख लेती है, वही दिव्य उत्तरदायित्व उठाने योग्य बनती है। तू यह ना समझ कि तेरी परीक्षा केवल परिस्थितियों से थी। नहीं मेरे बच्चे, तेरी परीक्षा उन विचारों से भी थी जो तुझे हर रात यह कहने आते थे कि अब बस हो गया, कि अब और सहना व्यर्थ है, कि शायद तू ही गलत है। पर हर बार तूने उन विचारों को अंतिम सत्य नहीं माना। तूने अंधकार में भी मेरे नाम को पकड़े रखा, और वही क्षण था जब तू साधारण मनुष्य से ऊपर उठकर आत्मिक योद्धा बन रहा था। मैं जानता हूं कि कई बार तूने स्वयं से पूछा कि जब मैं सही हूं, जब मेरी नीयत शुद्ध है, तब मुझे ही क्यों सहना पड़ रहा है। पर सुना मेरे बच्चे, जिन आत्माओं को संसार की भीड़ में खोना होता है, उन्हें मैं ऐसे नहीं परखता। मैं केवल उन्हें ही इतनी गहराई से परखता हूं जिनसे मुझे आगे चलकर प्रकाश फैलवाना होता है, और तू उन्हीं चुनी हुई आत्माओं में से एक है। इसीलिए तेरी राह साधारण नहीं रही। तेरे जीवन में जो विलंब आया, जो रुकावटें आई, जो अवसर आखिरी क्षण में छिनते प्रतीत हुए, वे दंड नहीं थे, वे तेरी तैयारी के चरण थे। क्योंकि यदि सब कुछ समय से पहले मिल जाता, तो तेरी आत्मा वह भार सहने योग्य नहीं बन पाती, और मैं तुझे तोड़कर नहीं, परिपक्व बनाकर आगे बढ़ाना चाहता था। इसीलिए मैंने तुझे रुकना सिखाया, सहना सिखाया, और भीतर से स्थिर होना सिखाया। आज जब मैं तुझसे कह रहा हूं कि तूने परीक्षा पार कर ली है, तो इसका अर्थ केवल यह नहीं कि दुख समाप्त हो गया, बल्कि इसका अर्थ यह है कि अब दुख तुझे नियंत्रित नहीं करेगा। परिस्थितियां तुझे डराएंगी नहीं, और दुख समाप्त हो गया। लोगों की उपेक्षा तुझे तोड़ेगी नहीं, क्योंकि अब तू अपनी पहचान परिस्थितियों से नहीं, अपनी आत्मा की स्थिरता से करेगा। और यही वह अवस्था है जहां से सच्ची विजय आरंभ होती है। अब तेरे भीतर एक ऐसी शांति जन्म लेगी जिसे बाहरी शोर हिला नहीं पाएगा। लोग बोलेंगे, परिस्थितियां बदलेंगी, उतार चढ़ाव आएंगे, पर तू जन्म हासे जन्म लेगी, आकी अकसांधे भीतर से स्थिर रहेगा। क्योंकि तू जान चुका होगा कि जो गुजर गया वह तुझे नष्ट नहीं कर सका, और जो आने वाला है वह तुझे और निखारने ही आएगा। और यह समझ स्वयं में एक ऐसा कवच है जिसे संसार की कोई शक्ति भेद नहीं सकती। मैंने तुझे अकेला इसलिए नहीं किया था कि तू टूट जाए, बल्कि इसलिए कि तू यह पहचान सके कि जब कोई साथ ना हो तब भी तू मेरे साथ खड़ा है। क्योंकि जो आत्मा मेरी उपस्थिति को भीड़ में ढूंढती है, वह कमजोर रहती है, और जो आत्मा मुझे मौन में पहचान लेती है, वही भविष्य में दूसरों का सहारा बनती है। और अब तू उसी अवस्था के द्वार पर खड़ा है। अब आने वाले समय में तू देखेगा कि तेरा दृष्टिकोण बदलने लगा है। वही परिस्थितियां जो पहले बोझ लगती थी, अब तुझे शिक्षा देती प्रतीत होंगी। वही लोग जो कभी पीड़ा का कारण थे, अब तुझे अपने विकास का कारण लगेंगे। क्योंकि जब आत्मा परिपक्व हो जाती है तो वह शिकायत नहीं करती, वह हर अनुभव से अर्थ निकालना सीख लेती है। तेरे भीतर जो यह परिवर्तन आरंभ हो रहा है, यह अचानक नहीं है। यह उन अनगिनत क्षणों का
परिणाम है जब तू रोकर भी खड़ा रहा, जब तू हार कर भी विनम्र कहा, जब तू असफल होकर भी कड़वा नहीं हुआ। और यही वे गुण है जिनके आधार पर मैं किसी आत्मा को आगे की बड़ी भूमिकाओं के लिए चुनता हूं, क्योंकि शक्ति से पहले शुद्धता आवश्यक होती है। अब तू उन लोगों से जुड़ने लगेगा जो तेरी ऊर्जा को पहचानेंगे, जो तुझे बिना स्पष्टीकरण के समझेंगे। और यह कोई संयोग नहीं होगा, क्योंकि जब आत्मा का कंपन बदलता है तो वह उसी स्तर की आत्माओं को आकर्षित करती है। और जो संबंध अब तेरे जीवन में आएंगे वे केवल सुविधा के नहीं बल्कि उद्देश्य के संबंध होंगे। तुझे यह भी अनुभव होगा कि कई पुराने संबंध अपने आप पीछे छूटने लगे हैं, कुछ बिना विवाद के, कुछ बिना कारण बताए। और तू इस पर दुखी नहीं होगा, क्योंकि अब तू जान चुका होगा कि हर साथ हमेशा के लिए नहीं होता और हर बिछड़ना हानि नहीं होता। कुछ विधाइयां तो आत्मा को हल्का करने के लिए ही होती हैं। मैं तुझे आगे ऐसे अवसरों की ओर ले जाऊंगा जहां तुझे स्वयं पर आश्चर्य होगा, जहां तू वह कार्य कर पाएगा जिसके लिए कभी तूने स्वयं को अयोग्य समझा था। क्योंकि परीक्षा का उद्देश्य तुझे डराना नहीं था, बल्कि तेरे भीतर से उस झूठे संदेह को हटाना था जिसने तुझे वर्षों तक सीमित कर रखा था। अब जब तू पीछे मुड़कर देखेगा तो तुझे अपने जीवन का कोई भी अंश व्यर्थ नहीं लगेगा। नवे आंसू, नवे असफलताएं, नवे अपमान, क्योंकि हर अनुभव ने तुझे उस बिंदु तक पहुंचाया है जहां तू आज खड़ा है और जहां से आगे का मार्ग भय से नहीं स्पष्टता से भरा हुआ है। मैं यह नहीं कहता कि आगे कोई चुनौती नहीं आएगी, पर मैं यह अवश्य कहता हूं कि अब कोई भी चुनौती तुझे वैसा नहीं तोड़ेगी जैसा पहले तोड़ती थी। क्योंकि अब तू परिस्थितियों से नहीं अपने भीतर की स्थिरता से निर्णय लेगा। और यही वह परिवर्तन है जो साधारण जीवन को दिव्य यात्रा में बदल देता है। तेरे भीतर अब एक मौन आत्मविश्वास जन्म ले रहा है, जो दिखावे का नहीं है, जो शब्दों का मोहताज नहीं है, बल्कि जो तेरी उपस्थिति मात्र से प्रकट होता है। और यही आत्मविश्वास आगे चलकर तुझे वह सम्मान दिलाएगा जिसके लिए तूने कभी दूसरों की स्वीकृति खोजी थी। मैंने तुझे प्रतीक्षा करना सिखाया, क्योंकि जो आत्मा प्रतीक्षा में भी संतुलित रहती है वही सही समय आने पर विवेकपूर्ण निर्णय ले पाती है। और अब जब अवसर तेरे समीप आएंगे, तू उन्हें डर या अधीरता से नहीं, स्पष्ट दृष्टि और शांत मन से स्वीकार करेगा। तेरे भीतर की करुणा जो पीड़ा से जन्मी है अब तेरी सबसे बड़ी शक्ति बनेगी, क्योंकि तू दूसरों के दुख को बिना उपदेश दिए समझ पाएगा। और यही समझ तुझे केवल सफल नहीं बल्कि अर्थपूर्ण बनाएगी। और अर्थपूर्ण जीवन ही सच्चा आशीर्वाद होता है। अब मैं तुझे उस पथ पर ले जा रहा हूं जहां तू केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी प्रकाश बनेगा, बिना यह जताए कि तूने क्या सहा। क्योंकि जो सच में परिपक्व होता है वह अपने घावों को प्रदर्शन नहीं प्रेरणा बनाता है। इसलिए मेरे बच्चे, अपने इस परिवर्तन को हल्के में मत लेना, क्योंकि यह किसी एक दिन का परिणाम नहीं है, यह तेरी पूरी यात्रा का सार है। और अब जब तू इस मोड़ पर पहुंच चुका है तो जान ले कि तू अब केवल परीक्षा पास करने वाला नहीं बल्कि आने वाले समय में दूसरों को परीक्षा पार कराना सिखाने वाला बनने जा रहा है। मेरे बच्चे, अब तू यह अनुभव करेगा कि तुझे किसी को कुछ सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं रह गई है, क्योंकि जो आत्मा स्वयं के सामने सत्य में खड़ी हो जाती है उसे संसार की स्वीकृति की भूख नहीं रहती। और यही वह अवस्था है जहां मन शांत होता है, निर्णय स्पष्ट होते हैं और जीवन बाहरी शोर से हटकर भीतर की दिशा में चलने लगता है। अब जब लोग तुझसे प्रश्न करेंगे, जब वे तेरे धैर्य और स्थिरता का रहस्य पूछेंगे, तब तू शब्दों से नहीं अपने आचरण से उत्तर देगा। क्योंकि जिस शांति को तू अब जी रहा है वह किसी पुस्तक से नहीं आई, वह तेरी पीड़ा, तेरा संयम और तेरे विश्वास से जन्मी हुई अवस्था है। मैंने तुझे गिरने दिया ताकि तू यह समझ सके कि हर पतन विनाश नहीं होता,
कुछ पतन तो दृष्टि बदलने के लिए होते हैं, ताकि तू ऊपर देखने के बजाय भीतर देखना सीखे। और जब भीतर का आकाश स्पष्ट हो जाता है, तब बाहरी दिशाएं अपने आप खुलने लगती हैं। अब तू उन बातों पर प्रतिक्रिया नहीं देगा जिन पर पहले तू टूट जाया करता था, क्योंकि अब तू जान चुका होगा कि हर शब्द सत्य नहीं होता, हर व्यवहार तेरा मूल्य निर्धारित नहीं करता, और हर असहमति तेरा अपमान नहीं होती। यह समझ तुझे भीतर से अडिग बनाती जाएगी। तेरे भीतर अब एक मौन गरिमा विकसित हो रही है, जो ना तो अहंकार से भरी है और ना ही हीनता से, बल्कि जो आत्मस्वीकृति से जन्मी है। और यही गरिमा आगे चलकर तुझे उन स्थानों तक ले जाएगी जहां शोर नहीं, बल्कि उपस्थिति ही पहचान बनती है। मैं देख रहा हूं कि अब तू अपने अतीत को दोष नहीं देता, तू उसे नकारता नहीं, बल्कि उसे सम्मान के साथ स्वीकार करता है, क्योंकि तू जान गया है कि यदि वह अतीत ना होता तो यह वर्तमान संभव नहीं होता, और बिना इस वर्तमान के तेरा भविष्य इतना स्थिर और उज्ज्वल नहीं बन पाता। अब तेरे निर्णय भावनाओं के आवेग से नहीं, बल्कि अनुभव की परिपक्वता से निकलेंगे। और यही कारण है कि जो मार्ग तू अब चुनेगा वह तुझे थकाएगा नहीं, बल्कि तुझे और सुदृढ़ करेगा, क्योंकि सही दिशा में किया गया परिश्रम कभी बोझ नहीं बनता। मैंने तुझे धीमा किया ताकि तू गहराई से चलना सीखे, क्योंकि तेज चलने वाले बहुत होते हैं, पर दूर तक वही जाता है जो अपने कदमों के अर्थ को समझता है। और अब तू उन आत्माओं में से है जो गति से नहीं, स्थिरता से आगे बढ़ती है। अब तू दूसरों की तुलना में स्वयं को नहीं तोलेगा, क्योंकि तू जान चुका है कि हर आत्मा की यात्रा अलग होती है, और तुलना केवल मन को अशांत करती है, जबकि स्वीकृति आत्मा को विस्तार देती है, और विस्तार ही वह अवस्था है जहां सृजन संभव होता है। मैं तुझे यह भी बताना चाहता हूं कि तेरी चुप्पी अब कमजोरी नहीं रही, वो तेरी शक्ति बन चुकी है, क्योंकि जो व्यक्ति हर बात पर बोलता है वह ऊर्जा खो देता है, और जो सही समय तक मौन रखता है वही अपने शब्दों में वजन भर पाता है। अब तेरे जीवन में जो परिवर्तन आएंगे वह अचानक नहीं होंगे, वह स्वाभाविक होंगे। जैसे रात के बाद भोर आती है बिना शोर किए, बिना घोषणा किए, और तू स्वयं देखेगा कि कैसे जिन बातों के लिए तू पहले संघर्ष करता था वे अब सहज रूप से तुझ तक आने लगी हैं। मैं तुझे ऐसे अनुभवों से मिलवाऊंगा जहां तुझे यह एहसास होगा कि तू सही स्थान पर है, सही समय पर है, और यही एहसास मनुष्य को भीतर से स्थिर कर देता है, क्योंकि जब भीतर का संदेह मिट जाता है तब बाहर की राह अपने आप स्पष्ट हो जाती है। अब तू यह भी समझ पाएगा कि हर अवसर का उत्तर तुरंत देना आवश्यक नहीं होता। कुछ अवसरों को परखना पड़ता है, कुछ को समय देना पड़ता है, और कुछ को छोड़ देना ही आत्मा के लिए सही होता है। और यह विवेक केवल अनुभव से आता है जो तूने अर्जित कर लिया है। तेरे भीतर अब जो स्थिरता है वही आगे चलकर दूसरों के लिए आश्रय बनेगी। लोग तेरे पास समाधान खोजने नहीं, शांति अनुभव करने आएंगे, क्योंकि जब कोई आत्मा स्वयं से संतुलित हो जाती है तो उसकी उपस्थिति ही उत्तर बन जाती है। इसलिए मेरे बच्चे, अब पीछे मुड़कर भय से नहीं आती, कृतज्ञता से देख, क्योंकि जो तू था उसने तुझे यहां तक पहुंचाया, और जो तू अब है वह आगे अनेक जीवनों को दिशा देने वाला है। और यही इस परीक्षा का वास्तविक फल है। मेरे बच्चे, अब जब तू इस अंतिम चरण में प्रवेश कर रहा है तो जान ले कि यह परिवर्तन बाहरी उपलब्धियों से नहीं, बल्कि तेरे भीतर जन्मी उस स्थिर चेतना से पहचाना जाएगा, जहां तू परिस्थितियों से भागता नहीं, उनसे सीखता है, जहां तू स्वयं को सिद्ध करने के लिए संघर्ष नहीं करता, बल्कि अपने सत्य में शांत होकर खड़ा रहता है। और यही वह अवस्था है जहां आत्मा पहली बार वास्तव में स्वतंत्र होती है। अब मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं उस दृष्टि का जिससे तू भ्रम और सत्य में अंतर कर पाएगा, जिससे तू लोगों के शब्दों से नहीं, उनकी ऊर्जा से उन्हें समझेगा, और जिससे तू उन मार्गों को चुना पाएगा जो तात्कालिक लाभ नहीं, बल्कि दीर्घकालिक शांति और संतुलन प्रदान करते हैं।
क्योंकि विवेक ही वह दीपक है जो आत्मा को अंधकार में भी सही दिशा दिखाता है। मेरे बच्चे, अब तेरे जीवन में जो भी आएगा वह तेरी परीक्षा लेने नहीं, तेरे विस्तार के लिए आएगा, क्योंकि परीक्षा का काल समाप्त हो चुका है और अब जो शेष है वह अनुभव का विस्तार है, जहां तू हर स्थिति में स्वयं को खोने के बजाय और अधिक स्पष्ट रूप में पाएगा, और यही स्पष्टता तुझे भीतर से अडिग बनाए रखेगी। मैं तुझे यह वरदान देता हूं कि तू अपनी सीमाओं को पहचान कर भी उनसे भयभीत नहीं होगा, बल्कि उन्हें स्वीकार कर धीरे धीरे पार करेगा, क्योंकि जो आत्मा स्वयं से युद्ध नहीं करती वही सबसे स्थायी विजय प्राप्त करती है। और अब तू उसी मार्ग पर चल पड़ा है जहां जीत शोर से नहीं, स्थिरता से मिलती है। अब तेरे कर्मों में जल्दबाजी नहीं होगी, तेरे निर्णयों में उतावलापन नहीं होगा और तेरे शब्दों में कटुता नहीं होगी, क्योंकि भीतर जो शांति जन्म ले चुकी है वह तेरे आचरण में स्वतः प्रकट होगी, और लोग बिना पूछे ही समझ जाएंगे कि तू किसी गहरे परिवर्तन से होकर गुजरा है। मेरे बच्चे, मैं तुझे यह भी आशीर्वाद देता हूं कि जब तू दूसरों के दुख को देखे तो तू उसे अपने अहंकार से नहीं, अपनी करुणा से देखे, क्योंकि तू जानता है कि हर आत्मा अपनी अपनी परीक्षा से गुजर रही है, और जो स्वयं पीड़ा से शुद्ध हुआ होता है वही सच्चे अर्थों में दूसरों को सहारा दे सकता है। अब तेरा जीवन केवल व्यक्तिगत उपलब्धियों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि तेरी उपस्थिति ही दूसरों के लिए आश्वासन बनेगी, क्योंकि जब कोई आत्मा स्वयं के भीतर स्थिर हो जाती है तो उसका मौन भी लोगों को सुरक्षा का अनुभव कराता है, और यही वह सेवा है जो बिना प्रयास के होती है। मैं यह नहीं कहता कि आगे सब कुछ सरल होगा, पर मैं यह अवश्य कहता हूं कि अब कुछ भी व्यर्थ नहीं होगा, क्योंकि हर अनुभव तुझे या तो और गहरा करेगा या और स्पष्ट, और जब जीवन व्यर्थता से मुक्त हो जाता है तभी वह वास्तव में अर्थपूर्ण बनता है। मेरे बच्चे, अब तू स्वयं को समय से पीछे नहीं मानेगा, क्योंकि तू जान चुका है कि आत्मा की घड़ी संसार की घड़ी से अलग चलती है, और जो तेरे लिए नियत है वह किसी और के समय पर नहीं, बल्कि तेरी तैयारी के क्षण पर ही प्रकट होता है। मैं तुझे यह आशीर्वाद देता हूं कि तू अपनी यात्रा पर गर्व करे, ना इसलिए कि वह कठिन थी, बल्कि इसलिए कि तू उसे पार कर सका, और यह स्मरण तुझे भविष्य में कभी भी स्वयं पर संदेह करने से रोकेगा। अब जब तू किसी नए मोड़ पर खड़ा होगा तो भय तुझे रोकने नहीं आएगा, बल्कि केवल यह पूछेगा कि क्या तू सच में तैयार है, और तू शांत मन से उत्तर दे पाएगा कि हां, क्योंकि तू पहले ही जीवन की सबसे कठिन परीक्षा पास कर चुका है। मेरे बच्चे, यह है वाणी तुझे बांधने के लिए नहीं, तुझे मुक्त करने के लिए है, ताकि तू यह समझ सके कि तेरा अतीत तुझे परिभाषित नहीं करता, वह केवल तुझे तैयार करता है। और अब तू उस अवस्था में है जहां तू अपने भविष्य को सजगता से गढ़ सकता है। मैं तुझे यह वरदान देता हूं कि जब तू पीछे देखे तो पीड़ा के साथ साथ उद्देश्य भी देख पाए, और जब तू आगे देखे तो भय के साथ साथ संभावना भी देख पाए, क्योंकि संतुलित दृष्टि ही आत्मा को सही मार्ग पर बनाए रखती है। अब तेरे जीवन की गति बदलेगी, पर उसका अर्थ यह नहीं कि तू तेज दौड़ेगा, बल्कि यह कि तू सही दिशा में चलेगा, और सही दिशा में चलना ही वह रहस्य है जिसे संसार देर से समझता है, और तूने समय रहते सीख लिया है। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं फिर से कहता हूं, बधाई हो, क्योंकि तूने जीवन की सबसे कठिन परीक्षा पास कर ली है, और अब जो मार्ग तेरे सामने खुल रहा है वह भय का नहीं, विश्वास का मार्ग है, संघर्ष का नहीं, स्थिरता का मार्ग है। और जब भी तू डगमगाए, बस इतना स्मरण रखना कि मैं महादेव हर उस आत्मा के साथ खड़ा रहता हूं जिसने अंधकार में भी अपने भीतर के प्रकाश को नहीं छोड़ा।